आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कोई खुदा है जो बड़ा कमजोर है और उसे ताकत चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो खुदा के नाम को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और आपको लगता है, मुझे लगता है कि खुदा अमीर बनना चाहता है, क्योंकि उसे बड़े बड़े चरवाहे चाहिए, बड़े बड़े जो है वो कुर्बानियां चाहिए, बड़ी बड़ी जो है वो जो है क्या कहते हैं भीख चाहिए, उसे बड़ी बड़ी भेंट चाहिए। मुझे लगता है खुदा बहरा है, क्योंकि हमने बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए हैं ताकि उसके कानों तक आवाज पहुंच जाए। मगर दर हकीकत इंसान बेवकूफ है और इंसान ने अपने जैसा ही खुदा बना लिया। अगर आपका खुदा आप ही की जबान समझता और आप ही की तरह की चीजें रखता, तो इसका मतलब वो तो बड़ा लालची होता जो इबादत के एवज आपको बख्शना चाहता है। और आपसे बड़ी सी बात, हैरानी की बात यह है कि मैं आपको जानता हूँ, उसको ज्यादा मुरीद चाहिए, ज्यादा फॉलोवर चाहिए। अब लोग काउंट करते हैं कि अल्लाह के 2 अरब फॉलोवर है और जीसस के 1.5 अरब फॉलोवर है, या जीसस के 2.5 अरब फॉलोवर है। हिंदू धर्म के कितने फॉलोवर हैं? यानी कि अल्लाह और गॉड और भगवान आपस में मुकाबला कर रहे हैं फॉलोइंग लिस्ट के हवाले से। और फिर इससे भी बड़ी बात तो यह है, मुझे लगता है कि कोई ऊपर वाला गॉड है जिसे हमने अपनी तरह ही बना लिया है, क्योंकि हम हजरत इंसान निहायत ही बेवकूफ हैं। दर हकीकत अगर हम एक कीड़ी से भी पूछ लें और वो किसी ब्रह्मांड में बैठे हुए रब को समझना चाहती है, तो वो कीड़ी की फरियाद को भी सुन लेता है, जो उसे जमीन के अंदर रिस्क देता है। तो क्या जो कीड़ी है वो अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह है बिल्कुल सही अदा करती है? जो आपके मौलवी कहते हैं कि तुम्हें अरबी का तलफ्फुज नहीं आता, इसलिए तुमसे हम रब पे बात नहीं कर सकते। क्या हमें बताया जाता है कि तुम्हारी तमाम इबादतें जो है, जब हम अरबी के अल्फाज सही इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे मुंह पे मार दी जाती हैं? हैरानी की बात है, तो फिर दुनिया के उन कायनात की जगह पे रब कैसे उनकी बात सुनता है जो कि अरबी को नहीं जानते? ये सिर्फ और सिर्फ मौलवियों का, पंडितों का और जो है फादरों का बनाया हुआ दीन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है और दर हकीकत खुदा से दूर कर रहा है। बस यही कहूंगा, ना दीन मिला ना दुनिया, क्योंकि ना मेरा खुदा बहरा है, ना उसको लाउड स्पीकर की जरूरत है, ना उसे मस्जिदों की जरूरत है, ना उसे मंदिरों की जरूरत है, ना उसे पैसे की जरूरत है, और ना ही उसे किसी इंसान की जरूरत है जो कि उसके नाम को बचाए। वो तो वहदहू ला शरीक है। थैंक यू सो मच। समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, वरना ना दीन मिला ना दुनिया। फूलन की इज्जत लूटने वाला कोई मुसलमान नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। आरक्षण का विरोध करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। तो हम मुसलमानों से क्यों लड़े? मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो संविधान का विरोधी है, जो आरक्षण का विरोध। जैसे कि आपने बताया, ये कल रात का ये एक अडार मोहल्ले का अखाड़ा था बड़नगर में, जहाँ पे इन्होंने क्रेन से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे और विस्फोट चला के उसको उड़ाया है। तो उसमें अभी एफआईआर हो गई है। इसमें हमने 4 नामजद और अन्य आरोपी भी बनाए हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है शोएब खान, उसको हमने आरोपी बनाया है। इसके अलावा जाहिद खान और तस्लीम, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे थे, उनको भी नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है, और बहुत जल्दी इनको राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या था? ये तो विस्फोटक आतंकवादी घटना की तरह हुआ। जितना अभी तक हमें समझ में आ रहा है, ये पटाखे थे। पटाखे से, क्योंकि गाड़ी बंद थी, तो जब पटाखों से गैस बनती है तो एकदम से जो है कांच फूटते हैं। तो दिवाली में जो हम पटाखे चलाते हैं, उनको अगर बंद गाड़ी में चला दिया जाए तो एक गैस बनती है, तो गैस की से एकदम से वो ब्लास्ट की तरह जो है वो विजुअल सामने आते हैं। इसमें हमने बीएनएस के 125, 285, 287, 288 धारा में मामला कायम किया। सर, ये क्या बारूद था या खाली पटाखे ही थे? अभी तक तो हमें यही समझ में आया है कि ये दिवाली वाले जो पटाखे रहते हैं, जो लगातार एक के बाद रॉकेट्स जो चलते हैं, वैसे वो गाड़ी के अंदर चले हैं, घूमे और गैस बनी है, और उससे सारा जो है कांच टूट के एक ब्लास्ट की तरह एक विजुअल सामने आया है। क्या इन्होंने जुलूस की जो अनुमति ली थी, और अनुमति ली थी कि इस तरह की घटना जो विस्फोटक वाली जो घटना है, इसको उल्लेख किया? नहीं, ऑर्गेनाइजर्स को हमने पहले भी क्लियरली बता दिया था कि आप कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे आम जनता को डेंजर हो, उनकी जान को खतरा हो, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे।